कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, खींच लो अपने मन को चारों ओर से और लगा दो भगवान जी की अत्यंत उच्च कोटि की अमर मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। वाणी के माध्यम से ही हमें नित्य अनित्य, सत्य असत, उचित अनुचित, बंधन और मोक्ष की तमीजी हो रही है। इन्हीं के द्वारा मेरे देवियों मेरे सज्जनों हम जाग रहे गए। 18वां अध्याय सचमुच अलार्म का काम कर रहा है। आजकल अलार्म भी संगीतमय हो चुके हैं। संगीत के द्वारा आपको जगाया जाता है। इससे बढ़ के संगीत क्या होगा 18वें अध्याय का, जो जीव को, उलझे हुए जीव को सुलझाए, उठाए और महाराज जी की ओर चला दे, नहीं भगा दे। क्योंकि हम लोग पिछली उम्र में संभल रहे गए। पहली हमारी तीनों अवस्थाएं बस ऐसे ही चली गई। भगवान की कृपा जो अब ये प्रमाणित कर रहे गए, अंतमति सो गति। मति नाम है बुद्धि का, अंतमति आखिर में जिसका निर्णय भगवान जैसा होगा, भगवान का निर्णय होगा। पर ये मति अर्थात बुद्धि में ये निर्णय आ जाए, बाबा कहिए हमने तो निर्णय कर लिया सच, तो भगवान कसौटी बताते हैं। ऐसे मन के भुलेवे में ना रहना। अगर सचमुच आपने निर्णय कर लिया है और निर्णय पक्का है तो संकल्प विकल्प संसार संबंधी नहीं आने चाहिए। सचमुच अगर आपने रोटी खा ली है तो और फुलके की ओर या बाजार में पड़े हुए चित्रीदार केलों की ओर मन नहीं जाना चाहिए। आप स्कूटर से ब्रेक लगा करके चित्रीदार जड़ केले आपकी स्कूटर की ब्रेक लगवा देती हैं। वाह, जड़ चीजें ले, ये भी कोई बात है। ये मक्की के दाने भुने जा रही हैं और आप ब्रेक लगा खड़े हो गए। वाह, आपसे ज्यादा पावरफुल मक्की के दाने हैं, वही खड़े हो जाती हैं। अगर आपका पेट भरा हुआ है फिर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है मेरे देवियों मेरे सज्जनों के बस अब मन संसार में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया बनाने वाला कह रहा है अनित्यम आसुकम। ये दो शब्द तो भगवान के ना भूल ले। इन दो शब्दों के भाव को मन में रखते हुए संसार से मन उपराम हो जाता है। संसार के यथार्थ स्वरूप या रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इतने कम शब्दों में भगवान के अतिरिक्त बताएगा भी कौन? किसमें इतनी शक्ति होगी? एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों। 18वें अध्याय
हर बार नहीं सुना जाता, कभी कभी। खुद हमारे कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सआदत ये हो शाजो नादर नसीब, कभी कभी ये मौका आता है। केवल 2 शब्द, संसार का स्वरूप क्या है, संसार का एस्पेक्ट क्या है, संसार यथार्थ रूप में क्या है, अनित्यम। क्या जो कुछ भी नजर आता है ये थोड़ी देर का तमाशा है, थोड़ी देर का तमाशा है। संसार के जितने रूपों का नाम संसार है ना, हाँ, और फिर क्या है, अनित्यम। फिर देखिए, अगर कहते हैं अनित्य नहीं जानेगा और इसकी तमन्ना करके ले लेगा, असुखम, सुख नहीं देंगे बल्कि तुझे दुख देंगे। अब इस बात पर, यह बात नहीं, तथ्य गए रहस्य गए, तथ्य गए रहस्य गए। दिस इज रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। इन्हीं बातों पर विचार होना चाहिए, गहराई में उतर जाना चाहिए। देवियों, एकाग्र हो जाओ, थोड़ी सी बातें बना रही हो, घाटे में रह जाओगी। ध्यान से, संसार क्या है, अनित्यम। यहाँ का कोई प्राणी पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं, इसलिए दुखदाई है। लो, बिठा लिया मन में, आप संकल्प विकल्प नहीं आने चाहिए। अगर आपने बिठा लिया है मेरी देवियों और मेरे सज्जनों, नो मोर संकल्प विकल्प सो फॉर द वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न्ड, तब मैं भी जानूंगा अपने आप को कि मेरे मन ने बिठा लिया, और आप भी अपने आप को अंडरस्टैंड करने की ये बात बैठ गई। जब संकल्प विकल्प इधर उधर कहना है, तब मति टिक गई भगवान के अंदर। शब्द बड़ा छोटा है, मति, हाँ, बड़ा छोटा है शब्द, मति, बुद्धि। और केवल इतना ही बिठाना है, क्या, अनित्यम असुखम। उसका मन भगवान की ओर लगा रहेगा। 18वें अध्याय त्याग के द्वारा हमें मुक्ति दिलाता है। क्या कहा, त्याग। किस वस्तु का, जो वस्तु, फिर मैं कह के आगे बढ़ने वाला हूं, जो वस्तु ऊपर से डाली गई हो, सुपर इम्पोज की गई हो, आरोपित की, उसी का त्याग होता है। हाँ, कभी आंख के पुतलियों को कोई कौन कहता है त्याग, पुतलियों के अंदर जो गिग आ गई है उसका त्याग होता है। अच्छा, इसे बोलते हैं आरोपित। गिग हमारा स्वभाव नहीं है, गिगे तो ऊपर से आई है, कोई आंख में गड़बड़ है, आंख में मैल है, उसके कारण से, या आपने सुरमा डाला है तो उसका अंदर का गंध निकाल के उसने बाहर कर दिया, वो हमें दूर कर देना है। इस तरह हम लोगों ने जो मन के अंदर ऊपर से प्राणी पदार्थ का अपना बना लिया, इन्हीं को दूर कर देना है। त्याग शब्द सुनकर डरा न करे। रेनउंसिएशन बोलते हैं, कौन करेगा, एक डरने वाली बात ही नहीं। रिनाउंस उसी करना है, तर्क दुनिया तर्क वही होना है जो हमारी चीज अपनी नहीं, उसे छोड़ देना है। जो चीज अपनी है, अगर इस जहान में देखा जाए, एक भगवान अपने बनते हैं, नजर आते हैं, बाकी शरीर भी अपना नजर नहीं आता, क्योंकि ये भी 5 तत्वों का है और जा रहा है 5 तत्वों की ओर अपना विशेष कार्य करने के पश्चात। मन में जो इधर उधर के विचार आती हैं वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर शुरू से माता पिता हमारे योगी होते, अभ्यासी होते, भगवान के अच्छे भक्त होते, तो हमें शुरू से ये समझा देते, हमारा मन कब कर संसार की ओर जाता भी ना, बिल्कुल भी ना जाता। संसार में रह करके हम अपना कर्तव्य पूरा करते, संकल्प विकल्प हमारा, ये कितनी अच्छी रहनी है। ध्यान दो, जो जिस समय का काम है कर दो, संकल्प न करो, विकल्प न करो। नो मोर थिंकिंग, नो मोर डी थिंकिंग, नो मोर री थिंकिंग। बहुत अच्छी ये लाइफ है, बहुत सुखदाई लाइफ। बाजार से ये लाना, गए और ले आए, घर के अंदर ये काम करने, लो मैं कर देता, कोई संकल्प नहीं। ध्यान देना जरा, मैंने पढ़ाई करनी है, करो, इर्द गिर्द का चिंतन नहीं। जितना मुझसे उसका पढ़ाई करोगे, ये पाप है, मेरी फर्स्ट डिवीजन आए, मैं मेरिट में आ जाऊं, ये गलत है। मेरे से जहां तक बन पड़ेगा मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं वक्त नहीं जाया करूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी पुरुषार्थ करूंगा। आगे जाने मेरे भगवान, जाने मेरे राम, बात खत्म हो गई। अपने आप दे, फर्स्ट डिवीजन दे, थर्ड डिवीजन दे, जो मर्जी दे, ये उनकी मर्जी, हम अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ेंगे। कितना अच्छे लाइफ, जो अपने कर्तव्य की ओर देखा जा रहा है, ये और कोई संकल्प नहीं। मेरी डिवीजन आई तो क्या बनेगा, मैं मेरिट में ना आया तो क्या। ऐसे जीव अपनी मार खाती हैं और भगवान की नजर से गिर जाती है, जो इसके बारे में सोचते रहती हैं ना। एक बार सोच लिया हमने पुरुषार्थ करना है, बस इतना, ये कि सोचा हमने पुरुषार्थ करना है, हमने अपना समय व्यर्थ नहीं खोना।
बस वो उसी में लगे हुए हैं। एक बार हमने सुना हमने मुक्त होना है, और मुक्ति कैसी मिलती है साधन में पता लग गया है, त्याग से। त्याग क्या होता है? जो अपनी नहीं है, हाँ ऊपर से हमने लेकर अपनी बना ली है, इसका त्याग करना। दरअसल अज्ञानता से हमने इनको अपना बना लिया, अपने नहीं है। माता जी अपने नहीं, पिताजी अपने नहीं, पर इनको लाभ दो, इनसे लाभ लो। बहन और भैया अपने नहीं, इनको लाभ दो, इनसे लाभ लो। पति पत्नी अपने नहीं, इनको लाभ दो, इनसे लाभ लो। वो अड़ोसी पड़ोसी अपने नहीं, इनको लाभ दो, इनसे लाभ लो। प्रकृति का जरा जरा ये कह रहा है, कभी सुना आपने? एकाग्र होकर के जरा दाएं कान से सुना करें, वाला मुझसे राइट ईयर सुना करें। लाभ दो, लाभ लो, जरा जरा आपको पुकार के कह रहा है लाभ, पहले लाभ दो। हंकारी आदमी कहती है कहीं, ये मुझे लाभ देगा तब मैं लाभ दूं। गलत, प्रकृति का नियम है गिविंग एंड टेकिंग, नॉट टेकिंग एंड गिविंग। पहले गिव, पहले दो। प्रकृति में देख लो, प्रकृति जरा जरा पहले आपको दे रही है। प्रकृति ने कभी शर्त नहीं लगाई कि हम पहले आप दो, पहले फिर हम देंगे। प्रकृति, भगवान का नियम ही यही है, पहले दो, पहले अपनी ओर से कुर्बानी करो, फिर क्या होगा? उसकी प्रतिक्रिया या रिएक्शन रूप में आपको दिया जाएगा। पहले तुम अपनी ओर से कुर्बानी करो, पहले तुमको घर में आता खैरात दो, भिक्षा दो भिखारी को, तो भगवान आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। आपके पिताजी की आमदनी में, आपके अपनी आमदनी में बरकत पड़ जाएगी। है बड़ा लाभ होता है। पहले दो, पहले आदर दो, फिर आदर लो। पहले जी करो, फिर जी कहलवाओ। प्रकृति का नियम ही यही है। तो जरा जरा क्या कह रहा है? लाभ दो, लाभ लो। इस बात को नहीं भूलना मेरी देवी। ये जितने भी हैं लाभ देने लेने के लिए, और आप कहें हम तो लाभ देंगे लेंगे नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। एक ऐसी इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी क्या बातें बना रही थी, मेरे पास इतना समय नहीं होता बच्चों, मैं क्या करूं। कितनी पढ़ी हुई, कितनी नाम के साथ डिग्रियां लगाती है तू। क्या कहता है? क्या 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 हम तो लाभ देंगे, हमें लेने की जरूरत है। अरे क्या बात है, एक दिन क्या, एक घंटा भी हमारा शरीर नहीं रह सकता अगर हम लाभ ले नहीं बाबा मैं तो नहीं मानती, मैं तो ढकोसला, अच्छा मैं ढकोसला बोलता हूं। बेटे नहीं जिंदा रह सकती एक घंटे भी नहीं। हम तो लाभ देंगे, हमें कभी बाप ने कुछ नहीं दिया, हम तो लाभ लेने को तैयार नहीं। अच्छा मेरी बात सुन, स्टैंड प्लीज। क्या जिंदा रह सकती है? क्यों नहीं? बंद कर दे पवन का लाभ लेना, बंद कर दे सूर्य का लाभ लेना, बंद कर दे धरती की उपज, हाय बंद करो जल का लेना। पहले तो इन देवताओं से लाभ ले रहे हो, देवताओं को दे क्या रहे हो? ए पढ़ी लिखी, मैं एमएससी बीएड पता नहीं क्या क्या एड उड बनाई फिरती है। आप कहती हो मैं लाभ नहीं लेती। चलो आपके पिताजी के पास करोड़ों रुपया होगा, लेकिन इनसे लाभ जिंदा रह सकते हैं हम? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। जो इतने अहमपना दिखाते हैं कि हम तो लाभ देंगे लाभ लेंगे नहीं, हमें कमी क्या है? कमी है हमें बहुत ज्यादा। इन देवताओं की सेवा के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। इन्हीं के लिए भगवान ने कहा है नवाजा करो यज्ञ से तुम देवता, तुम्हें देवता भी नवाजी सदा, जो एक दूसरे को करो साजुमन तो हासिल तुमको मकामी बुलंद। तुम देवताओं को लाभ दो, देवता तुम्हें लाभ पहुंचाएंगे। क्यों मनोरमा की बच्ची बिना लाभ लिए जिंदा रह सकती है? ऐसा मैंने नहीं सोचा था। एक एक मिनट में हमारा लाभ पहुंचा रही हो। त्याग करो। लाभ देने का मतलब पहल अपनी ओर से करो, अपनी ओर से त्याग करो। जब आप लाभ दोगे तो समय भी देना पड़ेगा, समय का हो गया त्याग। धन भी देना पड़ेगा, धन का हो गया त्याग। हाँ आपको गुड विशेष देनी पड़ेगी, हो गया त्याग गुड फीलिंग का। हाँ जब आप अपनी ओर से लाभ पहुंचाएंगे तो कई चीजें इसमें आ जाती हैं। कई चीजें देने में आ गई, इसका एक शब्द कई चीजें। समय देना, अच्छा धन देना, कपड़ा देना, अन्न देना, वस्त्र देना, भूमि देना, अपनी कन्या देना है। बोली चलो कितने दान, स्वर्ण देना है। दो लाभ दो, अनेक प्राणी पदार्थ दे के उनको लाभ दो। एक शब्द में क्या बोलेंगे इसको? एक शब्द में त्याग। महर्षियों का कहने का ढंग कितना कमाल का है। इसी को बोलते हैं त्याग। समय का त्याग किया, धन का त्याग किया, गुण विशेष का त्याग किया, भूमि का त्याग किया, कन्या का त्याग किया, कन्या पाल के। कितना भारी त्याग है मेरी देवियों, मां बाप का कितना भारी त्याग।
पहले पेट में रखा, इतना दर्द सहा, फिर जन्म देती बार कितना दर्द, फिर उसको पालने में कितना भारी कुर्बानी, फिर पढ़ाने में आकर बड़ी भारी कुर्बानी, फिर पैरे खड़े करने में कितनी भारी कुर्बानी, उसके बाद इतनी अच्छी बेटी अपनी, इतनी सुघड़ सियानी, इतनी घर के काम आने वाली, घर का श्रृंगार, और दे दिया। कितना बड़ा त्याग है। पढ़ी लिखी बेटी आजकल का घर का श्रृंगार, घर की ब्यूटी है, घर के लिए बहुत ही कारगर है। हम सारे अपने लाभ छोड़ करके दे देते हैं। कितना बड़ा त्याग, ये सब त्याग ही तो है। और सोचिए कोई दिन भी नहीं गुजरता जब तक कि परमात्मा की होशियार प्रकृति दिस वे दैट वे, अपनी भाषा में कहेंगे येन केन प्रकार त्याग ना करवा ले। ये अपनी राष्ट्रभाषा के शब्द याद रखिए, येन केन प्रकारेन। अंग्रेजी बोलेंगे somehow or other, somehow or other। प्रकृति ने तरीके से हाँ आपसे त्याग करवा लेना। आप लाख कंजूस बनो, मक्खी चूस बनो, पर प्रकृति ने आपसे त्याग करवा के छोड़ना। प्रकृति का अटल नियम है, त्याग करवाएगी आपको और छोड़ेगी नहीं आपको। चाहे आप कितनी कंजूस हो, कितनी आप कपड़े के अंदर का अपने रुपए बांध के मोटी गांठ लगाने वाली हो। कोई कहे भाई दान दो, तो मेरी बेटी पहले एक गांठ लगी होती है, ऊपर और गांठ लगाती ना, मैं तो नहीं देती, मैं 2 गांठ लगा लेती हूँ, कहीं गलती से खोल ही ना जाए, एक खोल के तो दूसरी रह जाएगी। शाबाश, मैं बताता हूँ कि ऐसी बेटी है जब कोई त्याग की बात करो तो 2 गांठ लगाती है, अगर एक खोल गई एक तो रह जाएगी ना, मैं तो नहीं देती, मैं तो ना ले जाऊंगी धर्मराज के पास। अच्छा, पर प्रकृति बड़ी होशियार है। क्या हुआ तुम्हें मनोरमा, क्या हुआ? मैं न जा रही थी, हाँ, जो मैं घर में मुड़ने लगी ना तो मेरा पोंचा जो है ना पैरों के तले आ गया, मैं धड़ाम से गिर पड़ी। फिर क्या हुआ, मेरा पैर भी चलनी हो गया, घुटने भी मेरे बड़े जोर के दर्द कर गए। फिर वहीं से मुझे मेरे भैया डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उस पे करके जो मांस उतर गया था कैंची से कट कुट दिया मेरे, इसका भी बड़ी दर्द हुई, मैं बड़ी चिल्लाई। फिर उसने कई चीजें ये रख रुख के ऊपर पट्टियां बांधी। फिर बाद में कहा, मेरे भैया ने कहा कितने रुपए दें? कोई बात नहीं है, इससे ये वक्त जाने का है, केवल 25 रुपए, केवल 25। हाँ, फिर भैया ने कहा बहन तेरे पास है मेरे पास तो है, 2 गांठें खोली के नहीं, प्रकृति चला के के नहीं। हाँ, अगर हम अपनी ओर से रोज कुछ देते रहे, परमात्मा की कसम आपके कष्ट कम होते चले जाएंगे। वरना प्रकृति गिरा के, हड्डियां तुड़वा के, दांत तुड़वा के आपसे दान करवाएगी, मतलब त्याग करवाएगी। इसलिए कहा जाता है नोइंगली एंड डेलिबरेटली त्याग करो। नहीं सुना आपने बचपन से? इसमें कितना सिद्धांत है, कितनी सच्चाई है। तुरंत दान, क्या बोलूं, हाय हो मेरे रब्बा, मैं आपसे करवाना चाहता हूं जैसे मानो मैं झल्ला बन गया हूं। कितनी सच्चाई है इसके अंदर। तुरंत दान बोलते जाओगे, तुरंत दान, तुरंत दान, फिर बोलो तुरंत दान, तुरंत, फौरन, हिच नहीं करनी, नो मोर हेसिटेशन, लत्तोलाल नहीं होना, कंजूसी बना, तुरंत दान। अगर नाना प्रकार की आप आफतों से, मुसीबतों से, कष्टों से बचना चाहते हैं, तुरंत दान दो 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 दो, देरी दे, वरना प्रकृति गिरा लेगी, दान तुड़वा लेगी, कि रात को पेट में दर्द हो जाएगी। हाँ, अभी सैनी बेटी कह रही थी, ले गए 1400 रुपए का खर्च करके आए गए। अगर रोज घर से निकलता रहे तो कितना अच्छा, प्रकृति जमा करती रही होगी, जमा कर 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 करके इतना कर्जा हो गया, बहाना बन गया। रात को दर्द पड़ी, बच्चे को ले गए डॉक्टर के पास, इधर टीका थे, उधर टीका थे, इधर मार थे, उधर मार, अच्छा निकालो 1400 रुपया। प्रकृति का अटल नियम है, वो करवाएगी आपसे। हाय, ये अटल। तो खुशी से भगवान के नाम पर त्याग करते रहो। कोई दिन ना जाए जब आपको मीठी जबान ना दो। जो मीठी जबान से व्यवहार नहीं करते उन्हीं को शास्त्र की अनुभव दृष्टि से क्या बोलती हैं, फफोले निकल आती हैं। जबान दर्द करती है, दांत जल्दी जल्दी दर्द करने लग जाते हैं, रोटी खाती बार जीभ के तले दांत आ जाती। ओए मेरे रब्बो, कभी आया? बोलती बार जीभ के तले दांत आ गया। क्यों? जीभ निमानी ने क्या बिगाड़ा है? जीभ तो 32 राक्षसों के अंदर रहती है, दांत राक्षस है, जो काटे मारे वो राक्षस, और जीभ उसमें रहती है। तो अगर जीभ को हानि ना हो तो मीठा बोलो।
मीठा व्यवहार करो, आपको जीभ की हानि नहीं होगी, वरना गले दुख जाएंगे, टॉन्सल पड़ जाएंगे, हाय हाय दर्द होगा, अपनी बोलती बोलती दांत जीभ पे लग जाएगा। रोटी खाते हुए आप चबा रही रोटी बाहर निकाली पड़ेगी जब दांत लग जाता जोर का। मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। अगर हाथों से दान नहीं देंगे, हाथों में कई प्रकार की बीमारी निकलेंगी। दान का मतलब क्या होता है? हमारे से कुछ कुकर्म हुए गए, उनको कर्मों को कम करने के लिए भले कर्म करें। उसका अपोजिट अनजाने रूप में हमने कोई बैड एक्शंस किए हैं, नाउ नोइंगली एंड डेलिबरेटली हम गुड एक्शन करें, ताकि वो साथ साथ खाता उतरता चला जाए। वेरी नाइस। ये साथ ही साथ क्यों हम सवेरे उठ के नहाते हैं, रात को हम कई घंटे सोते रहेंगे, तो हमारे से क्या कार्बन डाइऑक्साइड काफी निकलती है। एक एक रोम हवा लेता भी है, यानी ऑक्सीजन लेता है, और एक एक रोम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम अपनी भाषा बोलेंगे प्राण अपान। जो वायु शुद्ध अंदर जाती है उसे बोलते हैं प्राण, और जो अशुद्ध वायु अंदर के अंगों को छू के बाहर निकलती है उसे बोलती है अपान। प्राण और अपान, इनहेलिंग एक्सहेलिंग। तो ये आप क्या कहती हैं, ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गंदी होती है, इसलिए सारी शरीर गंदी, और गंदी हवा भी निकली, तो फिर क्या स्नान जरूरी है। उसको उलट हो गया कि पवित्र पानी से, अगर हो सके तो बहुत अच्छा ताजा पानी से स्नान करो, ताकि एक एक रोम शुद्ध हो जाए। फिर तौलिया मारो, अगर कोई चीज जमी हुई तब उतर जाए। व्हाट इज दिस? त्याग, लिया और दिया। तो स्वभाव बना लो, मैं मीठा व्यवहार करूं, एक एक अंग से अच्छे काम करूं, बुद्धि से भगवान का निर्णय करूं, मन से भगवान का चिंतन करूं, और जो भी काम किसी भी अंग से करूं भगवान के नाम पे करूं। तो भगवान ने कहा है, मैं तो आपको याद करवाने वाला हूं, रिमाइंडर हूं मैं तो भगवान का। क्या कहा? अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से। फिर हम ये क्यों ना करें, मुझको मन में बसाएगा तू, तो हम आंखों में भगवान को बसाएंगे, हम कर्मों में भगवान को बसाएंगे। नॉट ओनली इन माइंड बट इन एवरी एक्टिविटी। अगर ये शर्त लगाई है हमारे प्रभु ने, तो हम हर एक काम में भगवान को बिठा देती है। अपनी दृष्टि में अपने भगवान को बिठा देती है, अपने व्यवहार में अपने भगवान को बिठा देती है। भगवान ने क्लियर किया है, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए। रोटी भी जो खाएंगे क्यों खाएंगे? शरीर रखने के लिए। शरीर क्यों रखेंगे? भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। तब भगवान कहते हैं नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतों से छूट जाएगा। ये हर अनुभवी जो भी भगवान की ओर लगा और भगवान ने उसको अनुभव करवाया, उन्हें कहा यही। अब आजकल का जमाना है, सिर्फ सुनने वाला है या मुंह से बोल पड़ता है, अपनाता नहीं। वक्त ऐसा गंदा आ गया, वाणी को पढ़ी जा रहे हैं या बोली जा रही है, अपनाते नहीं। गीता कितनी बार पढ़ती होंगी, रामायण कितनी बार पढ़ती होंगी, सब में यही आता है। गुरु ग्रंथ साहब कितनी बार सुनते होंगे, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब बे, कितनी बारी पाठी करता है, कितनी बारी पाठी। उसने सरदार जी बात कर रहे थे, अब तो फिर आने ही बंद हो गए। भाई मैं तो ग्रंथ साहब, बड़ी खुशी की बात है आपको ग्रंथ साहब पर श्रद्धा, गीता पर ना सही, पर मैं ये कहना चाहता हूं आपको ग्रंथ साहब पर भी श्रद्धा नहीं। पूरी वाहिगुरु जी सो, मुझे गीता बड़ी श्रद्धा है अपने ग्रंथ साहब पर। अच्छा जरा मुझे बताना, महाराज जी की ये तुक आपने पक्की कर ली क्या? यही मैंने कहा, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सब रूप है। कसम खा के कहो, आपने भी कसम खाई थी, वाहिगुरु की कसम, मैं तो बड़ी श्रद्धा है। तो श्रद्धा का मतलब होता है अपना लेना। क्या इससे इतनी सी तुक आपने अपना ली, इतनी सी जो कली है महाराज जी की अपनाई, कि हर समय हम भगवान का चिंतन करें? नहीं। तो फिर आप कैसे करें? तो मुझे बड़ी श्रद्धा है, आजकल ऐसी श्रद्धा है, बस पढ़ लिया सुन लिया, इससे क्या बनेगा? वो बेचारे आने ही बंद हो गए कि बाबा फिर कुछ कहेगा कोई और, इससे लाभ क्या होगा? आपने मुझसे गीता सुन लिया, अपनाया नहीं। आपने ग्रंथ साहब 10 बार पढ़ लिया, लेकिन जो महाराज जी का आदेश है उसको जीवन में ढाला नहीं। आपने रामायण 10 बार पढ़ ली, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सिमरन भजन। प्रभु मैं समझ गया हूं कि विपत्तियां तब आती हैं जब हम आपसे हट जाते हैं, आपका सिमरन नहीं करते, आपके अनुसार जुड़ते नहीं। विपत्ति का विपरीत अर्थ क्या है? संपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या? घर की खुशी गई, घर का धन गया, मेल मिलाप गया, इसे संपत्ति सिर्फ धन नहीं होता। जो आपस का प्यार है ये भी गया, अच्छा सलूक है ये भी गया। जिथे करकड़ वसे गड़े पानी नस गया, सब कुछ। विपत्ति का विपरीत है संपत्ति। संपत्ति मतलब खुशी, प्रसन्नता, धन दौलत इत्यादि सब गई।
त्याग। अच्छा, जो भगवान जी ने कहा है, मैं ये बिठा देना चाहता हूं आपके अंदर सदा के लिए, जो हमने सुपर इम्पोज किया है केवल वो हटा देना। जो अपना अंग नहीं है, मैं रुमाल को अपने सिर पे रख लेता हूं, तो क्या करना है मैंने? सिर्फ रुमाल को अपने सिर से हटा देना, कि सिर को मैंने अपने से हटा देना। त्याग का मतलब ही यही है। जो मैंने आरोप किया है, आरोप, ये मैंने रुमाल लेके आरोप कर लिया, ये और यूं करके ये कर लिया, हाँ, तो मुझे कहा त्याग। हाँ, मैं जन्म से तो सिर लेके वाल लेके आया था, ये तो मैंने बाद में ऊपर किया, हट कर। अगर आप त्याग करेंगे मैं हटा दूंगा। इसलिए अंदर से त्याग, जो गंदे गंदे इरादे किए हैं त्याग, जो गंदे गंदे विचार किए हैं त्याग, जो गंदे में कर्म करता हूं त्याग। बाबा, अशुभ कर्म, अशुभ इरादे किसे कहती हैं? हमारे गीता कृष्ण कहती हैं, जिसका परिणाम दुख हो वो अशुभ है। दोज आर बैड। बेटी याद रखना, जिन इरादों का परिणाम, रिजल्ट, नतीजा क्या हो? दुख हो। जिन मन में आ जाओ, जिन विचारों का परिणाम, नतीजा दुख हो, जिन कर्मों का परिणाम बाहर आ जाओ या नतीजा दुख हो, उन्हें बोलते हैं अशुभ। कितनी अच्छी परिभाषा की गई। अशुभ क्या होते हैं? जिनका परिणाम दुख हो, और शुभ क्या होता है? जिसका परिणाम शुभ हो। बस हमें समझ आ गई। लेकिन भगवान कहते हैं इसमें और भी मधुरता भर ले। अगर तू शुभ कर्म करेगा तो अहंकार हो जाएगा। हम तो शुभ कर्म करने वाले हैं जी, अहंकार आ गया। हम तो शुभ कर्म ना करें, हम तो रोटी भी नहीं हजम होती, अहंकार आ गया। इसलिए हमें अहंकार ना आए। भगवान ने कहा फकत मेरी खातर तू शुभ कर्म कर, अपने को बीच में न डाल। मेरे मालिक आपके लिए मैं शुभ इरादा कर रहा हूं, मैं शुभ विचार ले रहा हूं, मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, फॉर योर सेक, ओ माय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आप ही के लिए। बहुत बाहर, ओ मेरे सजनों, मेरे देवियों, केवल आप ही के लिए। तो फिर वो महाराज जी को बीच में रख दिया। अब अहंकार के बीच में गति नहीं। अहंकार अपना पैर फड़फड़ा सकता ही नहीं, हर अहंकार की दाल ही नहीं गलेगी। त्याग, तो त्याग बुद्धि से शुरू होता है, फिर मन में आ जाता है, फिर तन की क्रियाओं में आता है, फिर जो प्राणी पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं उनमें जो अपनत्व या मैं और मेरा कर लिया, इसको छोड़ देना होता है। अब क्या होगा? बस अब जीव तलीन हो जाता है। अब जीव मालिक की जात में एक मेक होने लगता है। इसके पश्चात धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण अपने गीता के माध्यम से फिर कहती जाती हैं, आहा क्या अमल वो जो लाजम। देख लो, कर्मों में उतर आया भगवान। आप इस प्रसंग को बहुत अच्छा कह रहे थे। कौन सा प्रसंग अच्छा नहीं है जो भगवान ने 18वें अध्याय में चलाया है? सारी प्रसंग बहुत अच्छी हैं। अमल वो जो लाजम, देखो त्याग कैसे करवा रही है आप, कैसे सुंदर त्याग। जो जरूरी कर्म है वो किया करे, क्योंकि आयु रह गई है थोड़ी और हमने अभ्यास करना है ज्यादा। तो जो हमारी जमीर कहे कि ये जरूरी है वो करो, बाकी छोड़ दो, छोड़ दो। बाकी सिर्फ जरूरी कर्म ले लो, बाकी लीव ऑल दोज, जिसको हम कहते हैं अननेसेसरी एक्शन, छोड़ दो। बड़े जितने अननेसेसरी है छोड़ दो, नॉन एसेंशियल छोड़ दो। अब ये आप, इसके बारे में कुछ भगवान जी भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कह सकता कौन सी। आप देखो, जिसके बिना आपका ना पटे सिर्फ वही करो। अब एक का चावल खाए बिना नहीं पटता तो ये जरूरी हो गया। हमारे लिए चावल जरूरी नहीं है, हमारे लिए कनक जरूरी है। आपके कोई और चीज है, आपके नहीं, आपकी तबीयत ऐसी है, उसके बिना आप नहीं पटेंगे तो आपके लिए जरूरी होगा, दूसरे के लिए नहीं। यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि ये जरूरी है ना आप अपने मुताबिक। आहा, भगवान ने तो छूट, इतनी छूट करे जिस कदर उस पे लाजम है। कहा आपके लिए कर, और तुम ही सोच लो, अरे तुम ही सोच ले, लेकिन आप बाकी निकाल दो, बाकी में टाइम ना लगा। मैंने उससे बड़ा विस्तार किया था। क्या कहा मेरे प्रभु ने? अमल वो, कर्म वो करना है जो लाजम है। अच्छा, पता लग गया कि ये मेरे लिए जरूरी है, और फिर वो भी बेलगाओ, उसमें अटैचमेंट रख के नहीं। क्योंकि जो जरूरी कर्म हमने समझ लिए हैं, कोई समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे से नहीं हो सकेंगे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं रहेगी। तो ये लोग हम चिल्पू चिल्पू करें ना, जब तक भगवान प्रेरणा देते रहेंगे मैं करता रहूंगा कि शरीर में ताकत ना रही, जाने मेरे कन्हैया और जाने मेरे इष्ट देव। ये, और अगर हम लगाव के साथ करेंगे तो कोई ना कोई फल की चाहना भी हो जाएगी, फिर वो लाजम कर्म भी हमारे लिए तबाह कौन हो गया, हमें तबाह करने वाले हो गया। अगर जरूरी कर्म भी हमने लगाव के साथ और
कामना रख के किया तो वो हमें मुक्ति दिलाने के बजाय फंसाएगा। जैसे विवेकानंद जी कहा करते थे, हां क्या हथकड़ी सोने की के लोहे की? भाई हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे सोने धातु की बनी हो तो चाहे लोहे की बनी हो, वो तो जकड़ेगी। इस तरह भले कर्म हां आपने इच्छा रख के किए तो जकड़े जाएंगे। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, चाहे लोहे की हथकड़ी हो और चाहे हो सोने की हथकड़ी या जो पैरों में लगाने वाली बेड़ियां आपको फंसा देंगी। इसलिए शुभ कर्म भी हाँ बेगर्ज होकर के, बागर्जों की नहीं, कामना रख के नहीं और उसके साथ लग के भी नहीं। बड़ी दूर की बात जो प्रभु ने बताई, यही है सतोगुण अमल, जिसमें आप अपना कर्तव्य समय के किए जा रहे हैं लेकिन उसके साथ आप अटैच नहीं, यूर एंटायरली डिटैच, अटैच नहीं डिटैच, आप उसमें उलझे हुए नहीं है, सुलझे हुए हैं। ऐसा कर्म आपको भगवान के नजदीक ले जाएगा। ये कर्म द्वारा मुक्ति होगी। पहले ज्ञान द्वारा मुक्ति। ज्ञान क्या है? अनेक में एक को अनुभव करना, मन में लाना। जैसे सवेरे आप सब्जी लेने जाते हैं, क्या कर रहे हैं? दुकानदार कहते हैं क्या कर रहे हो? चुन रहा हूं। यह गलत बात है। मैं तकड़ी से जो आने कर ले, पर मैंने चुन के लेनी है। अच्छा फिर चुन लो, भाव बढ़ा दिया, नहीं तो वो गड़बड़ चौथ बचा रहा था। इस तरह हम चुन लिया हमने कि ये मेरे लिए जरूरी है, लेकिन उनको भी अपना फर्ज जानकर, ना कि कोई कामना या वासना रखकर। हाय छूट गया, अब आप छूट जाएंगे। जो कुछ भी करना है लगाव के साथ या अपना फर्ज जानकर, ना कि कोई कामना रख करके, ऐसे कर्म आपको आजाद कर देंगे। सुन रख मेरी देवी, आपने काम करते ही जाना है, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। बाकी सारी योनियां जितने भी जीव जंतु भोग प्रधान है, खाना पीना भोगना। बस जो मानव योनि हमें भगवान ने इंसानी जामा दिया है, यह है कर्म प्रधान। हमने कर्म करना है, लेकिन भगवान कहते हैं अकल के साथ मिलके कि ना ना ना, मैंने ये कर्म नहीं करने। छाटी होगी, छाटी निकाल दिया मैंने परे, और जो बाकी जरूरी कर्म है वो भी भगवान के नाम पे करने हैं। कोई वासना रख के, कामना रख के नहीं। लो बेड़ा पार। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी देवियों सज्जनों, आप समझ गए होंगे, और जहां भूल हो रही होगी आप रियलाइज कर रहे होंगे। धन्यवाद। अब इसके उलट हमारे इष्टदेव जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। इसके उलट क्या? जैसे मैंने व्याख्या कर दी, फिर भी भगवान जी अपनी ओर से कह रहे हैं, मगर वो अमल जिसमें फल का हो शौक। सुनिए सुनिए मेरी देवी, मगर वो अमल जिसमें फल का हो शौक। कर्म तो सारे कर रही है, लेकिन फल के लिए करते हैं। अरे सुन ले, कर्म तो सब करते हैं लेकिन फल के लिए। अच्छा बेटे, अपनी इच्छा के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के, रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के लिए करती हैं। अगर ये भगवान मां के पेट में पढ़ा देता, हाँ हमें कभी भी दुख ना होता। हम इतने ताल्लुकात या संबंध या कनेक्शंस बनाते हैं, फल के लिए बनाते हैं, दुख पाते हैं। क्योंकि भगवान का ये नियम हमें किसी ने बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? हमें समझाया ही नहीं। क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रगट हो आखिर में। अगर ये समझते कि मैंने अपना कर्तव्य माँ बाप बहन भाई पति अगर करना, हम तो बीच में रख लेते हैं कामना। तो भगवान कह रही है क्या? मगर वो अमल जिसमें फल का हो शौक, रहे लज्जत हो, काम हरानी का शौक। मुझे इससे ये मिलेगा, बड़ी मौज पड़ेगी, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरा भविष्य भी यूं बन जाएगा और मेरी ये काम पूरी हुई तो मेरे ऐसे हो जाएगा। तकरीबन आज तक के जमाना में हर नर नारी शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली सॉरी। फिर ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसी पड़ जाऊंगी, अच्छा घर बार मिल जाएगा, फिर घर में भी कमाऊंगी, फिर वो भी कमाएंगे, फिर हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, फिर हम सारे ये होगा, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखेंगे। सोची जा सोची जा सोची जा सोची जा। अब हो बहु जैसे आपने सोचा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो भी गया तो उसमें तब्दीली आ जाएगी जो आपको गवारा नहीं होगी। फिर रोया करोगे पिछले दिनों याद करके, फिर जिनको रोना पड़ेगा। और वो कितना दानाक है, कौन? ही और शी, जो ये समझती है कि मैंने बेकर्तव्य कर्म कर देना, आगे जाने मेरे प्रभु और जाने उनका काम। आपकी खुशी क्या होगी? ग्रंटेड। आपकी खुशी ग्रंटेड हो गई, आपकी प्रसन्नता ग्रंटेड। गुड। अब उसको कोई खतरा नहीं है खुशी को, क्योंकि कहीं आप वाबस्ता ही नहीं है। तो भगवान कह रही है खुदी की नुमाइश और दौड़ धूप
अहम पना को बीच में रख के दौड़ धूप कर, ये इधर जा, ये कर, वो कर, ये बना, ये मकड़ी की तरह कितना भागा भागी आई होती है, उससे मिलूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, दौड़ धूप हो रही है। ये समझो अमल का रजोगुण है। समझ लीजिए, ये रजोगुण के आधार पर हम लोग भागा भागी कर रही हैं, रजोगुण के आधार पर हम कामना वासना इच्छा कर रही हैं। आजकल नर नारी कामना की चोट खा के कितना भाग दौड़ रही हैं, इधर जा रहा, उधर जा रहा, रिश्तेदार के पास। मैं तो पागलों की तरह मुंह देखते रह जाता हूं, इतनी बड़ी उम्र है, कितने भागा भागी, कितने। मैंने सहारनपुर जा रहा जी, सहारनपुर से आ गया, अब मैंने फला होशियारपुर जा रहा हूँ, होशियारपुर, अब मैंने दिल्ली जाना है, अब मैंने फला, वो तो मेरे रब्बो हुए शहर के अंदर भी कितने चक्कर काटते हैं। हाथ कांप रहे थे, एक बुजुर्ग को नमस्कार किया मैंने जानबूझ के, खड़ा था मैं, हाथ कांप रही हैं, पैर कांप रही हैं, ये बुल भी कांप रही हैं, और साइकिल चला के जा रही हैं। भाई राम राम, बाबा राम राम, मुझे राम राम करनी चाहिए, अब तू ना कर तो मैं भी ना करूं। जानबूझ के मैंने छेड़ा राम राम कह के, बाबा राम राम, राम राम, आप साइकिल पे जा रही हैं? हाँ। आप कहा जा रही हैं? मैं तो बलदेव नगर जा रहा हूं। बलदेव नगर? हाँ। वहां पर एक मेरे रिश्तेदार है, एक मेरे पत्र आया है, तो वो पत्र उसके हवाले करना है, रिश्तेदार को मिलना, प्रवास और संदेशा लेकर के मैंने फिर अंबाला जाना, शहर जाना, जोगीवाड़े के अंदर में आया हूं। अच्छा, बोली गया। बाबा तेरी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 2 कम 80। बाबा तू जान ले कितनी मेरी उम्र हो गई। अच्छा, और कितना भागा भागी, क्योंकि असलियत की पहचान नहीं, केवल वासना कामनों के अंदर। इस तरह हर एक को देख लो, जितने बुजुर्ग हैं, कितनी रस्म रिवाजें हैं, कोई रब का ख्याल नहीं, कोई अपने कल्याण का ख्याल नहीं। तो हजूर कह रही है खुद ही की नुमाइश और दौड़ धूप, ये समझो अमल का रजोगुण है। ये रजोगुण ही तो है, और रजोगुण जीव को बहुत तंग करता है। सौजबागियां बहुत दिखाता है रजोगुण, मिलना मिलाना कुछ नहीं, लेकिन सौजबागियां बहुत जाएगी, ये कर ले फिर, तू ये कर ले फिर, ऐसा बना ले फिर, ऐसा बन ले, मिलना कुछ भी नहीं। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र और इंतजार में शामों सहर गई, जिंदगी की अनमोल सुबह और शाम इसी में चली गई। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। जो इससे निकल गया, हाय, वो परमात्मा की भक्ति में लग गया। जो इस चक्कर से निकल गया, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल, उसके लिए रब कहेंगे वो तन मन से करता गए भक्ति में। और भक्ति करके क्या होगा? वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, हाय हाय पहचान ले। या तो दौड़ धूप इधर हो, कोई बात तो बनी ना, और दौड़ धूप जो उधर हो रही है, कुछ नहीं बनने वाला। अपने को टटोलते रहना, अपने को देखते रहना। अब तमोगुण दौड़ धूप, ये भी आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा तो नहीं पर है। फरेब नजर से करे काम अगर, हर काम में फरेब और धोखा, हर काम में छल वल। छल वल क्या होता है? आप किसी को कह तो कुछ और रही है, मन में कुछ और है, आप किसी को दिखा तो कुछ और रही है, पर असली भाव कुछ और है। ऐसी नीयत आपकी है नहीं जैसी आप प्रकट कर रहे हैं। ये होगा फरेब नजर या छल वल से काम लेना। ना हो फिक्र इनकान अंजाम अगर, अब देखी जाएगी, जो होगा होगा, आप कर लिए, आप ये बना लिए, आप यहां से ये चीज हो रही, जैसा होगा देखी जाएगी। जमाने की चाल ही ऐसी है, गंदे मंदे कर्म कर रहे हैं, भावना गंदी है, और अंदर कुछ बाहर कुछ, डबल पर्सनैलिटी रखी हुई है। और साथ ये भी जो होगा कोई ऐसी बात नहीं, वो तो न हो जिसमें इज्जा और नुकसान पे गौर, विचार नहीं करते कि इसका परिणाम बड़ा दुख होगा, इसके परिणाम पर मैं उलझ जाऊंगा, मैं बीच में फंस जाऊंगा, ऐसा करते हुए तो मैं उलझूंगा। ऐसा नहीं। मां दे पुत्र, मैं दृष्टांत देता हूं, समझा दूंगा। साइकिल चला रहे हैं, हाँ, अब पजामे का जो है वो चौड़ा रखा हुआ है, पहुंचा, साइकिल चलाते हुए गरारी के अंदर आ गया, चेन में आ गया पजामा, नंबर 1। अब उतरना ही मुश्किल हो गया, धड़ाम से गिरोगे, अपना ही पजामा। ऐसे गंदे तमोगुनी जीवों के कर्म जो है, उनके अपनी बदनीयत, उनके बद कर्म पहुंचे पजामे के पहुंचे की तरह जैसे गिराते हैं बुरी तरह, उनके अपने कर्म उन्हें गिराते हैं, उनकी अपनी गंदी भावना उन्हें उलझा देती है। भगवान कहती हैं क्या तमोगुण अमल के यही बस है तौर, कोई फल पर नजर नहीं मारने, मेरा भविष्य क्या होगा बिल्कुल सोचना ही नहीं, और कर्म क्या है अपने छलवल से है।
कपट से, छल से, मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे जीव उलझते हैं, अपने भविष्य को बड़ा खराब करते हैं। ऐसे जीव जलील और खराब और बर्बाद हुआ करते हैं। भगवान हालांकि पहले बता चुके हैं, फिर यह प्रसंग छेड़ा जिससे जीव को मुक्ति मिलती है। देवियों, हमारे कल्याण के लिए भगवान फिर छेड़ रहे हैं, ताल्लुक से बाला खुदी से बरी। ये जबानी याद हो जाए ये श्लोक, ये हमें हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों में जा गिराता। जैसे आपने गलती की तो मां ने हाथ पकड़ करके मास्टर ने कहा निकल जा स्कूल से, बस स्कूल में ना आना। अब मां ने हाथ पकड़ा, मास्टर के पास लेके चरणों में गिरा दिया, आप ही का अपना बेटा समझो, हाँ माफ कर दो। चलो अच्छा माफ किया देवी, तो ले आई, गिरा दिया, बस तो ठीक है माफ कर दिया। तो ऐसे ही जो शुभ कर्म है भगवान के चरणों में हम पापियों को ले आता है। तो इसलिए याद रखना ये कितना अच्छा। फिर भगवान ने कहा ताल्लुक से बाला खुदी से बारी। हाय हाय, एक तो कर्म कर रहा है पर किसी के साथ वास्ता या रिश्ता या स्वार्थ नहीं, और बड़ा कमाल का ये भाव दे। इसे जीव मुक्त से पीछे रह रही है परिवार के अंदर पर अटैच नहीं है, हम अलग थलग है, रहे तो जरूर है लेकिन अलग थलग। उनको भी लाभ दे रहे हैं, उनसे लाभ ले भी रहे हैं, मां भी बने हुए हैं, पत्नी भी बने हुए हैं, सारे रिश्ते में निभाई जा रहे हैं, लेकिन किसी के साथ इतना वास्ता नहीं है, इतना बात नहीं है। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे आप चुनरिया उड़ती हो, हाँ आपने इर्द गिर्द इधर उड़ी इधर नीचे तक आप ले आए, अब है, लेकिन आपकी चुनरिया अड़ी हुई कहीं भी नहीं है, काम भी अपना पूरा कर रही है, उसका फंक्शन है चुनरिया का वो भी पूरा हो रहा है। जैसे इंडियन लेडी का काम होता है अपने आप को ठीक रखना, ठीक रख रहे हैं, लेकिन उलझी हुई नहीं चुनरिया। अगर आप चाहे तो एक सिरे पकड़ कर चुनी बोगे। इस तरह जीव रह तो रहा है लेकिन नॉट अटेंगल्ड एनीवेयर, अपने आप को फंसाए हुए नहीं है। शाबाश। ताल्लुक से बाला खुदी से, उसमें मैं पर कभी नहीं बोलता मेरे किए में ना होता, मैं ना करता तो ये तबाह हो जाते, ऐसा कभी नहीं कहता। वो समझता है कि मैं भगवान की कठपुतली हूं, मेरे भगवान मुझे डिवाइन इंस्पायरेशन दिए जा रही है और मैं कठपुतली बनता हुआ किए जा रहा हूं। अहम परा नहीं है, मैं ना होता तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते। ये तो अहंकारी आदमी ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान का प्यारा कहते हैं मैं तो उनकी कठपुतली हूं। मेरे भगवान मेरे कान में ये आवाज भर रहे गए, वसीला बन न देर कर, मैं तो वसीला, वसीला मीन्स इंस्ट्रूमेंट, आई एम मेर इंस्ट्रूमेंट इन हिज हेड। वो मुझे प्रेरणा देती है, मैं करती जाती हूं। शाबाश। इरादे का मजबूत, दिल का, उसका इरादा बड़ा पक्का है कि मैंने अपनी जिंदगी अब भगवान के नाम पे लगा दी है। दिल का कवि, कवि का मतलब कोई पोएट से नहीं है, कवि मैंने कुवत वाला, कुवत मैंने शक्ति वाला, ही इज वेरी वेरी पावरफुल। कवि मेरे कई बिटियां लगा रही गलत अर्थ, कवि मैंने कुवत, उर्दू से बना कुवत, शक्ति वाला, इरादे का मजबूत, उसके इरादे बड़े पक्के हैं और मन उसका बहुत ही शक्तिशाली मन है। जरा देखना, बराबर जिसके लिए हार जीत, अपनी ओर से खूब जुट जाता है, उसके बाद हार हो या जीत हो, मान मिले अपमान मिले, परवाह ही कोई नहीं उसको, रत्ती भर के। हाय हाय, वो इसको इंसान न कहना, ये देवता है, ये नारी नहीं है, ये देवी भगवती है, ये मातेश्वरी है। हाय हाय, ये मातेश्वरी, ये क्या है रामेश्वरी, हाँ ये तो मातेश्वरी है, ये तो देवी के समान है, और ये तो सचमुच धरती पर देवता है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज सुपरमैन, सुपरमैन। जी हाँ, बराबर जिसके लिए उसके द्वंद्व में कुछ भी होता हो, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब जो मर्जी होता रहे। वो अमल सतोगुण की रखता है रीत, वो उसका रीत में स्वभाव, उसका स्वभाव सतोगुण में ठहरना हो गया। अब ये सतोगुण उसे सत परमात्मा की ओर ले जाएगा। सत सत सत, सतोगुण सत की ओर ले जाएगा, रजोगुण जहान की ओर ले जाएगा, तमोगुण नरकों की ओर ले जाएगा, दरिंदों परिंदों चरिंदों में वो गंदी गंदी योनियों में धक्के खाएंगे। सतोगुण सत की ओर ले जाता है। जरा टटोलना अपने आप को, क्या हमारे प्रभु ये कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं जिससे कि हम मुक्त हो जाती हैं। ताल्लुक से बाला खुदी से बरी, वो तमारो अपने अंदर। श्री भगवान वाच, भगवान का ये फरमान आप पे लागू हो सकता है क्या? क्या ये आप पे लागू हो जाएगा? ताल्लुक से बाला खुदी से बरी, इरादे
का मजबूत दिल का कवि, बराबर जिसके लिए हार जीत, वो आमिल सतो गुल की रखता है रीत, वो आमिल सतोगुन की रखता है रीत। उसकी जो उसका स्वभाव है वो सतोगुनी बन गया, निकल गया वो इस गंदे जहान से और जहान के फरेब से, जहान के छल और वध से निकल गया। निकाल लिया उसने अपने आप को, इस दलदल से निकाल लिया, जिसका ये बन गया क्या, कहीं भी मोह नहीं, निर्मोही बन गया। ताल्लुक से बाला का एक शब्द है निर्मोही। अच्छा, लेकिन निर्मोही का ये मतलब नहीं कि अपने कर्मों से भाग गया है, वो काम चोर नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग ना करना मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, किसी भ्रांति में ना रहना। भगवान कृष्ण उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भुजा बुलंद करके मेरे और आप जैसे कह दिया है क्या क्या क्या, तर्के अमल से गए बेहतर अमल। कर्म छोड़ने की बजाय भगवान कहते जैसे मैं कहता हूं वैसे कर्म करो, तुम्हारा लोक बनेगा, परलोक बनेगा। कर्म छोड़ देने नहीं, भगवान ने स्पष्ट कहा तर्क के अमल से है बेहतर अमल। छोड़ देने की बजाय कर्म करना चाहिए, उसमें अपना भला पर करें भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, अपना भला, परिवार का भला, समाज का भला। अगर भगवान जी के कथन के अनुसार जुटते हैं तो जब जितने भी गीता प्रेमी हुए भगवान ने उनसे खूब कर्म करवाया है। चाहे चोटी के त्यागी थे विवेकानंद, चाहे चोटी के त्यागी थे गुरुदेव स्वामी राम तीरथ हुई, चाहे चोटी के त्यागी थे रामचंद्र परमहंस, मैं आई करके बोल रहा हूं, चाहे चोटी के त्यागी थे ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद, चाहे चोटी के त्यागी थे स्वामी अखंडानंद। हाय मेरा रब्बा, चोटी के महात्यागी, लेकिन कर्म में लगा दिया। गीता के अनुयायी थे ना, गीता के कदर करने वाले थे ना, तो थे अंदर से बिल्कुल अलग थलग, ताल्लुक से बाला, खुद ही से बड़ी, उनमें अहम पर नहीं था। तो टोलो अपने आप को, तो टोलो देखो ये आप पर लागू होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं लागू होता। हर एक पे ये भगवान का फरमान लागू हो जाना चाहिए। ताल्लुक से बाला, खुदी से बरी, इरादे का मजबूत, दिल का कवि। बड़े इरादे पक्के, हमने करना ही है। पहले नहीं पता था, अब तो समझ आ गई। अब जिस प्रकार भगवान अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, हमने उन्हीं के अनमोल कथन के अनुसार अपना जीवन बनाना है। परवाह नहीं है मेरा जीवन 1 दिन है या 100 दिन है, पर मैंने गुजारना भगवान जी के अनुसार। भगवान देख लेंगे कि इसके आखिरी सांस तक या मेरे अनुसार ही जुटा रहा, बस 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 इतना ही काफी है। एक बार भगवान ये देख ले कि आपने सारा दिन उनके उपदेश के अनुसार काटा, क्या बुद्धि, मन और तन आपने महाराज जी की ओर ही लगा दिया है, बस। इरादे का मजबूत, दिल का आपका भली नारी का चोला है, मन मजबूत हो गया, घबराता तो नहीं। घबरा जाता तो फिर आप नारी हो, बाकी घबराना नहीं चाहिए, भगवान आपके साथ है। जब आप इरादे में भगवान को रख चुकी हैं तो फिर घबराने वाली बात नहीं है। आप खुद देखा करें, मन ना घबराया करे, पक्का मन। ये जब ही घबरा लेकर फौरन कहो मेरे मालिक मेरे साथ है। जब मेरी इरादे अच्छे, मेरी नीयत अच्छी है, फिर क्या है, then why should I worry? Good. इरादे का मजबूत, दिल का कवि, बड़ा मन उसका मजबूत होता है। बराबर है जिसके लिए हार जीत। वो एक द्वंद्वों के संसार में रहता हुआ द्वंद्वों की परवाह नहीं करता। वाह, मैंने कई बार आपको कहा है संसार में भगवान ने 2-2 बनाए हैं। जैसे मैंने 2 उंगलियां खड़ी की, भगवान ने दिन नहीं बनाया, साथ इसके रात बनाई है, ये इसे बोलते द्वंद्व, जोड़ा। भगवान ने सुख नहीं बनाया, साथ इसके दुख बनाया, जोड़ा। भगवान ने नारी नहीं बनाई, साथ नर भी बनाया। भगवान ने दिन के साथ रात बनाई, सर्दी के साथ गर्मी बनाई, मान के साथ अपमान बनाया, हर बात संयोग के साथ वियोग बनाया, बंधन मोक्ष के साथ बंधन बनाया। वाह वाह, इसे बोलते संसार। आप बसंत के साथ पतझड़ बनाई, सेहत के साथ बीमारी बनाई, फिर हमें तरीके बता रहे हैं कि द्वंद्वों में कैसे रहना चाहिए। हम कह दिन ही दिन हो, रात हो, ये तो कभी हो नहीं सकता, या कोई कह रात ही हो तो ये कभी हो नहीं सकता। हाँ, उल्लुओं का वश चलता तो कभी सूरज चढ़ने न देते हैं। अगर उल्लुओं का, चमगादड़ों का, चोरों का वश चलता तो कभी भी सूरज न चढ़ने देते। पर ना भाई, समय अनुसार वो भी आएगा, वो भी आएगा, दिन भी आएगा, रात भी आएगी। तो ये अगर दुनिया वालों का वश है तो मान ही मान लेते रहे,
लेकिन अपमान भी कोई करेगा, जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा वो अपमान भी देगा। अगर कारोबार करने वालों का वश चले तो कभी भी घाटे को अपने नजदीक न आने दे, लेकिन अभी घाटा भी होगा। अगर इतने देर भगवान लाभ देते रहे तो कभी हानि भी होगी। इसे संसार कहती है। इसलिए कई संसार के स्वभाव को जानकर मन खट्टा कर दे कि ये तो कुछ भी ना हुआ। भी अगर मान के साथ अपमान भी होना है, सेहत के साथ बीमारी भी आनी है, खुशी के साथ गमी भी आनी है, हाँ हार के साथ जीत भी आनी है, संयोग के साथ वियोग भी आना है, जीवन के साथ मरण भी आना है, और रब्बा 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 प्यार के साथ तकरार भी होना है। वही रब्बा 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 फिर वो दुनिया को थूक की तरह फेंक देती है। भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक के निचले आधे श्लोक में क्या कहा? जो सुख का भी आगाज हो, दाना कहां उससे कुछ काम। दाना आदमी इसमें मन नहीं लगा, उनको पता है कि इसके बाद ये भी आने वाला। दुनिया वाले जो उलझे हुए वो एक को समझती है कि दूसरे को दिन ही दिन आएगा, ना भी रात भी आएगी, मान ही मान आएगा, अपमान भी आएगा। ये नहीं कि मैं मिनिस्टर बन गया तो जो जनता अब मेरे हक में है 5 सालों के बाद मुझे पैर और हाथ के अंगूठे दिखाएगी। क्योंकि सबकी भावना तो एक मिनिस्टर पूरा कर नहीं सकता, सबकी कामना वासना है। अगले बार हम वोट लेने के लिए जाऊंगा, मुझे रख रख के सुनाएंगे। आप वोट लेने आ गए, तेरे दफ्तर में गया से ये मुझे ये फरमा रहे थे फूलचंद जी कि जब मैं गांव में गया वोट लेने के लिए, उन्होंने वो रख रख के सुनाई। चौधरी जी तो उस वक्त कहने लगे कि अब मेरे पास टाइम नहीं, बाहर खड़े हो जाओ। अब हम भी कह सकते हैं क्या हमारा वोट नहीं, बाहर खड़े हो जाओ। ऐसे रख रख के सुनाते हैं। क्या सुख के साथ दुख भी है, ध्यान देना जरा। ये सारी दाना आदमी जो कि थोड़ी सी भी जमीर रखती हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्म सम्मान की भावना मरी नहीं, वो इस दुनिया पर लट्टू नहीं होगी। आत्म सम्मान जानती है, इसके बिना इंसान गधा है, खच्चर है। अगर आत्म सम्मान की भावना नहीं है तो किसी प्रकार का इंसान पत्थर है। वो जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है वो दुनिया पर लट्टू नहीं होंगे, भगवान पर लट्टू हो जाएगी। तो भगवान कहती ये इसमें कर्म करने वाला भगवान का परवाह नहीं कर। प्रभु आप मान दे, अपमान दे, सर्दी दे, गर्मी दे, जो मेरा कर्तव्य था आई एग्जीक्यूटेड नो डाउट। आप जानते हो प्रमात्मा, मैं आपको क्या बतलाऊं, तुझे क्या कहूं है दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। हाय 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 हाय, तुझे क्या कहूं मेरे कृष्ण, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का कहा करो, रब को छेड़ा करो। आपने कन्हैया को छेड़ा करनी बेटी, पहले कईयों को छेड़ा, कुछ नहीं मिला, अब भगवान को छेड़े। तुझे क्या कहूं है दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। पक्के रहो अपने आप में, दृढ़ रहो मेरे बच्चों और मेरी देवियों। तो भगवान कह रही गई खुशी से जो खुश हो ना गम से। अरे मैं कहां चला गया, बराबर है जिसके लिए हार जीत। आप संसार में रहता हुआ द्वंद्वों में नहीं उलझा हुआ, द्वंद्वों से बिल्कुल बाला तारक है। आमल सतोगुण की रखता है, ऐसा ले गया बाजी भगवान से। ऐसे मेरा भी स्वभाव ऐसा बन जाए, आप हर एक का कल्याण कामी, हम सारे कल्याण कामी 18वां अध्याय सुन रहे हैं, हर मेरी देवी का स्वभाव ऐसा बन जाए। अपनी ओर से कर्म करेंगे, जाने मेरे कन्हैया और जाने मेरे कृष्ण, अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ेंगे। ले गया बाजी। वो तो भगवान बड़े खुश हो गए जो केवल अपनी ओर देखता है कि जो मेरा कर्तव्य है मैं अपने बजा लाऊंगा आपके हुक्म। रोम रोम से पुकारो, प्रभु मुझे समझ आ गई, बजा लाऊंगा। आप पता चल गया दिल है, आपके उपदेश से मेरा मन मजबूत हो गया। हे 18वें अध्याय सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा है, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। कृष्य वचनम तब, मेरे प्रभु अब आपके वचनों को सिर आंखों पे रख के पूरा कर रहा हूं। अब मेरा मन मजबूत हो गया, अब मुझे असलियत का पता लग गया। बहुत अच्छे, भगवान करे ये हम सब पे लागू हो जाए। एक बार फिर उच्चारण किया चाहता हूं। ताल्लुक से बाला खुदी से बरी, इरादे का मजबूत दिल का कवि, बराबर जिसके लिए हार जीत, वो आमल सतो गुल की रखता है रीत। हिला दिया सचमुच उसने भगवान के तख्त को, जिसने अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने बाहर के कर्म
इस आधार पर बना ली है। अरे नहीं, जिसका स्वभाव ही ऐसा बन गया है। नाउ यूज टू, अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा, यूज टू। अब वो यूज टू हो गया है। पहले बुरी आदत में था यूज टू, अब गुड में यूज टू, उसका स्वभाव ही बन गया ये यूज टू। यूज टू के लिए भगवान बड़े खुश होते हैं कि अब वो किए बिना ऐसा ही किए बिना रह ही नहीं सकता। इस तरह भगवान को अपने पैर में और हृदय अंतर में रख के वो किए जा रहा है, जुटी जा रही है। वो अमल कर्म करने वाला सतोगुण की रखता है रीत, यानी अब उसका स्वभाव सतोगुणी वाला बन गया। अब रजोगुण तमोगुण से निकल गया है। सतोगुण का बाला हो दस्त, 14वां अध्याय क्या कह रहा है? जब सतोगुण का बाला हो दस्त, रजोगुण तमोगुण रहे इससे पस्त। रजोगुण तमोगुण दबे रहती हैं। कब? जब सतोगुण का बाला, सतोगुण का हाथ जब ऊपर होता है तो रजोगुण तमोगुण नीचे आ जाती हैं। वो दिन, वो जिंदगी बड़ी गंदी होती है जब रजोगुण का बाला हो दस्त और तमोगुण सतोगुण रहे इससे पस्त। ना, सतोगुण का बाला हो दस्त, सतोगुण ऊपर रहना चाहिए, रजोगुण नहीं। आपने कई बार कहा, हे भगवान, वो मेरा मरण का दिन हो जब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। हाँ भगवान, ऐसी मुझे ताकत देना कि मेरा हाथ सबके ऊपर हो। ले पुत्र, लो मेरी बेटी, लो जी लो, लो जी लो, मैं देता रहूं पर किसी के नीचे ना अपना हाथ रखूं। कुछ यार मुझे भी दे, मर जाऊं वो अच्छा है। देखिए बच्चे क्या सुंदर कहते हैं, मेरा हाथ कईयों के नीचे ना हो, मेरा हाथ कईयों के ऊपर हो। जिंदगी तो वही जिंदगी है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया, जो मालिक के प्यार में खो गया, भक्ति में अपने आप को लगा गया। बस जीवन तो उसी का जीवन है। बाकी जीवन जो रजोगुणी तमोगुणी है, यू बेटर नो, इसमें इंसान कितना जलील और खार और बर्बाद होता है। विचार करना मेरी देवी आई घर जाकर, सोचना कि मेरे में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है तो जो मेरे भगवान ने 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, 26वां श्लोक जारी है, इसके अनुसार मैं बन गया हूं क्या? इसके अनुसार मेरी आंतरिक अवस्था बनती जा रही है? ताल्लुक से बाला खुदी से बरी, इरादे का मजबूत दिल का कभी बराबर हो, जिसके लिए हार जीत वो अमल सतोगुण की रखता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।